ये एक पजल है जो कि गूगल में पूछी गई है। इसमें 3 चोर रहते हैं, ए सीनियर है बी से और बी सीनियर है सी से। तो इसमें क्या है कि इन लोगों के पास 100 गोल्ड कॉइन्स हैं, इन तीनों के पास 100 गोल्ड कॉइन्स हैं। इसमें ए सीनियर है बी से और बी सीनियर है सी से। अब इनको ये 100 गोल्ड कॉइन्स आपस में डिवाइड करने हैं। तो इसमें जो सबसे सीनियर है, सबसे पहला जो मौका मिलेगा प्लान बनाने का यानी कॉइन्स डिवाइड करने का, वो ए को मिलेगा जो उसमें सीनियर मोस्ट है। लेकिन कंडीशन क्या है कि ए जो भी प्लान बनाता है तो उसका प्लान जब भी पास होगा जब उसको 50% या उससे ज़्यादा वोट मिलेंगे। जो वोट हैं तब वो प्लान पास होगा। जो वोट हैं उसको 50% या 50% से ज़्यादा मिलेंगे। यानी कि ए के केस में अगर उसको वोट, एक तो खुद भी वोट दे सकता है और बी और सी भी वोट देंगे, तो यानी कि उसको 2 वोट मिलेंगे तभी वो उसका प्लान पास होगा। पर अगर उसका प्लान पास नहीं होता है तो उस केस में ए को मार दिया जाएगा और उसके बाद फिर बी को मिलेगा प्लान बनाने का मौका और फिर उसके बाद सी को। तो कुल मिला के जो भी मर जाएगा तो वो तो वोट दे नहीं पाएगा। तो इसमें हमें ये बताना है, अब मेन क्वेश्चन क्या है कि हमें ये बताना है कि ए को ऐसा प्लान बनाना है जिसमें उसको कॉइन्स भी ज़्यादा मिलें और उसका प्लान पास भी होना चाहिए। तो उस केस में उसका प्लान होगा क्या, जिसमें उसको कॉइन्स भी, नंबर ऑफ कॉइन्स भी ज़्यादा मिलेंगे और उसका प्लान पास भी होगा। तो हमें ये बताना है कि वो कॉइन का क्या डिवीज़न होगा जिसमें ए का प्लान पास भी होगा और उसको कॉइन्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो जिनको ट्राई करना है वो यहाँ पे पॉज कर लो, बाकी मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ अभी। तो इसमें क्या है कि अगर जैसे ए, सपोज अगर ए कोई भी प्लान बनाता है, ठीक है, ए अपने पास 50 कॉइन्स रखता है और बी को वो 25 देता है और सी को 25 देता है, तो उस केस में बी और सी अग्री नहीं करेंगे और उसको वोट दे देंगे नेगेटिव और इस केस में ए को मार दिया जाएगा। फिर नंबर आएगा बी के पास। तो इसमें हमें इटरेट करके ही पता पड़ेगा, जब बी के पास नंबर आएगा तो बी अपने पास 100 कॉइन रख सकता है, क्योंकि अगर बी 100 कॉइन रखेगा तो वोट वो अपने आप को देगा और सी उसको वोट नहीं देगा। तो इस केस में उसको एक वोट मिल जाएगा जो कि 50% के बराबर है, तो उसका जो प्लान है वो पास हो जाएगा। तो उस केस में बी को पूरे के पूरे 100 कॉइन्स अपने पास रख सकता है। तो इसका मतलब है सी को ये रियलाइज हो जाएगा कि अगर ए मरेगा तो उसको एक भी कॉइन नहीं मिलेगा, कुल मिला के ये है। तो उस केस में ए को दिए जाएंगे 99 कॉइन और बी, वो सी को देगा 1 कॉइन और बी को 0 मिलेगा, बी को मिलेगा 0। तो कुल मिला के 99, 0, 1, तो ए को मिलेंगे 99 कॉइन्स। तो यानी कि फिर उस केस में, क्योंकि बिकॉज अगर ए मर जाता तो सी को 0 कॉइन मिलेंगे, तो वो उस केस में ए को वोट देगा, तो ए को अपना वोट मिलेगा और सी का वोट मिलेगा और उस केस में वो ये वाला प्लान जो है वो पास हो जाएगा। अपने पास मैक्सिमम कॉइन रखेगा यानी 99 कॉइन और 1 कॉइन वो सी को देगा और उस केस में भी उसका प्लान पास होगा, बी को 0 कॉइन मिलेंगे। तो दैट्स इट, थैंक यू।